हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन हिंदी क्लास। आज हम अपनी हिंदी कक्षा में हिंदी 2 यानी कि हिंदी द्वितीय जो कि पलाश है हमारा, उसके पाठ 17 जिसका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इस पाठ का हम पुनरावृत्ति कार्य करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ का पुनरावृत्ति कार्य शुरू करने से पूर्व आइए इस पाठ को संक्षेप में समझते हैं। बच्चों, इस पाठ में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विषय में बताया गया है। आप सभी जानते होंगे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा हमारे भारत के राष्ट्रपति थे। तो आइए इस पाठ को हम संक्षेप में समझते हैं। बच्चों, देश का सर्वोच्च पद यानी सबसे बड़ा पद जो होता है वो किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऐसे बहुत से विद्वान हुए हैं जो भारत के राष्ट्रपति बने हैं। और इसी क्रम में डॉक्टर अब्दुल कलाम का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 25 जुलाई सन 2002 को वे भारत के राष्ट्रपति बने। तो आइए अब हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन के विषय में थोड़ा विस्तार पूर्वक समझते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर जिले के धनुषकोडी नामक गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। तो यानी उनका जो नेम है, उनका जो फुल नेम है वो क्या है? डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इनको बचपन से ही बहुत आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, यानी इनके पास पैसों की बहुत कमी थी। स्कॉट्स मिशनरी हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी करने के बाद उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए धन के अभाव में उन्हें रोकना पड़ा। लेकिन कलाम के जो दादाजी थे वो चाहते थे कि उनका पोता अच्छे से पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने लकड़ी के तख्तों से एक नाव बनाई और उसे किराए पर चलवाकर कलाम की पढ़ाई के लिए धन की व्यवस्था की। जब वो आगे चलकर सेंट जोसेफ कॉलेज में उन्होंने प्रवेश लिया और उसे प्रथम श्रेणी के साथ उत्तीर्ण भी किया। एक दिन उनकी नज़र अंग्रेजी दैनिक पत्र हिंदू में प्रकाशित एक लेख पर पड़ी। लेख का शीर्षक था स्पिटफायर अर्थात मंत्र बाण। स्पिटफायर एक आग्नेयास्त्र था जिसे द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। इस लेख को पढ़कर डॉक्टर कलाम की आंखों में एक सपने का जन्म हुआ और वह सपना था अपने देश के लिए एक आग्नेयास्त्र बनाने का। माई जर्नी डॉक्टर कलाम की आत्मकथा है। इसमें एक वाक्य है, आदर्शों की ओर चलूं या मालामाल होने का मार्ग अपना। मालामाल होने के मार्ग से मतलब था विदेश में नौकरी करने का। जब डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अच्छी एजुकेशन ली, अच्छी पढ़ाई की, तो उनके पास ऐसे बहुत से अवसर थे कि वो विदेश में जाकर एक अच्छी जॉब कर सकते थे, एक अच्छी नौकरी करके बहुत ही अच्छा धन कमा सकते थे। लेकिन कलाम साहब ने क्या चुना? उन्होंने देश सेवा का मार्ग चुना। और सन 1962 में डॉक्टर कलाम DRDO हैदराबाद में विभिन्न अनुसंधानों के सहायक थे। उसी दौरान चीन ने भारत पर हमला किया। इस युद्ध के बाद देश को सामरिक हथियारों से सुसज्जित करने की योजनाएं बनी और जिनके केंद्र में डॉक्टर कलाम थे। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में अनेक कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष भेजे गए। उनका मूल मंत्र था विजन, मिशन एंड गोल अर्थात दृष्टिकोण, ध्येय और लक्ष्य। इसी मंत्र के सहारे वे एक छोटे से गांव से निकलकर विश्व पटल पर छा गए। डॉक्टर कलाम एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान थे। उनमें राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। डॉक्टर कलाम को बच्चे बहुत अधिक प्यारे थे।
वे राष्ट्रपति के रूप में जहाँ कहीं भी जाते बच्चों से ज़रूर मिलते थे। बच्चे उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछते थे और उनका उत्तर वो बहुत शांति से बड़े प्रेम के साथ देते थे। भारत के नवनिर्माण की एक नई रूपरेखा प्रस्तुत करने वाले और बच्चों को निरंतर प्रेरणा देने वाले डॉक्टर कलाम को हम शत शत नमन करते हैं। तो बच्चों, ये हमारा पाठ समाप्त हो गया। तो आपने इस पाठ में क्या समझा? हमने डॉक्टर अबुल बाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम के विषय में पढ़ा कि किस प्रकार मेहनत के द्वारा, उनके पास धन का अभाव था लेकिन कठिन परिश्रम के द्वारा उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण करी और वो भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक बने और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो यानी यदि हम कठिन परिश्रम करें तो हमारे जीवन का कोई भी उद्देश्य हो, हम उसे आसानी के साथ पा सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम इस पाठ का अभ्यास कार्य थोड़ा सा आपको समझाते हैं, उसके बाद हम इसका पुनरावृत्ति कार्य प्रारंभ करेंगे। सबसे पहला अभ्यास कार्य है शब्दार्थ। सर्वोच्च, सर्वोच्च का अर्थ होता है सबसे ऊंचा। सुशोभित करना यानी शोभा बढ़ाना। उल्लेखनीय, बताने योग्य। आर्थिक, धन संबंधी। दैनिक, रोज की। आग्नेयास्त्र, वह हथियार जो आग निकाले। सामरिक, युद्ध संबंधी। नेतृत्व, देखरेख में या अगुवाई। कृत्रिम, बनावटी। दृष्टिकोण, देखने सोचने का तरीका। ध्येय, उद्देश्य। विश्वपटल, संसार का मानचित्र। रूपरेखा, योजना का लघु रूप। निरंतर, लगातार। शत, 100। तो बच्चों, ये हमारे शब्द अर्थ हो गए हैं। इसके बाद हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए, यानी कुछ प्रश्न दिए उनका आपको उत्तर हाँ या नहीं में लिखना होगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म केरल में हुआ था? नहीं, उनका जन्म केरल में नहीं हुआ था, तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। डॉक्टर कलाम विदेश में नौकरी करते थे? नहीं, डॉक्टर कलाम विदेश में नौकरी नहीं करते थे, बल्कि वो अपने देश की ही सेवा का उन्होंने प्रण लिया था। अगला अभ्यास कार्य है शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। इसमें बच्चों बहुत सारे शब्द दिए होंगे जिनमें कुछ मात्रा का दोष होगा या कुछ शब्द का, कुछ अक्षर का दोष होगा। आपको अच्छे से उनकी स्पेलिंग को देखना है, मात्राओं को देखना है, उसके बाद उसे करेक्ट करके लिखना है। चलिए बच्चों, तो अब इस पाठ का पुनरावृत्ति कार्य प्रारंभ करते हैं। आप सभी अपनी हिंदी 2 की कॉपी खोल लीजिए और आइए पुनरावृत्ति कार्य लिखना शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको अभ्यास कार्य समझाया उसी प्रकार सबसे पहले पुनरावृत्ति कार्य में प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ। शब्दार्थ, यानी आपको शब्दों के अर्थ लिखने हैं। सबसे पहला शब्द है आर्थिक। आपको आर्थिक का उत्तर लिखना होगा। दूसरा शब्द है सामरिक। देखिए बच्चों, पुनरावृत्ति कार्य में मैं आपको पूरा अभ्यास कार्य नहीं देती हूँ, बल्कि 2 शब्द दिए ऐसे ही करके 2-2 प्रश्न मैं देती हूँ, जिससे कि आप उसे बहुत ही कम समय में अच्छे से कर सकें। लेकिन इसके लिए आपको पहले इस पाठ को अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से पूरे अभ्यास कार्य को याद करना होगा और बिना देखे इस पूरे पुनरावृत्ति कार्य को अपनी कॉपी में लिखकर इसके उत्तर लिखने होंगे। दूसरा प्रश्न होगा हमारा हाँ या नहीं में उत्तर लिखें, या इसे हम राइट या रॉन्ग में भी प्रश्न आ सकता है। यार ये लिखा हो हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए, तो आप हाँ या नहीं लिखेंगे। अगर लिखा हुआ है कि आप सही या गलत का निशान लगाइए, तो आप सही या गलत का निशान लगाएंगे। इसमें कोई भी अंतर नहीं है, इसलिए आपको कोई कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
डॉक्टर कलाम की आत्मकथा है। तो अगर ये सही है तो आप हाँ लिखें या सही का निशान लगाएं, अगर ये गलत है तो नहीं लिखें। बच्चों, आत्मकथा को इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर कलाम के दादाजी बहुत धनी थे। हमने पाठ में पढ़ा है कि उनके दादाजी बहुत धनी थे या नहीं थे, तो उसी के अनुसार आप याद करके इसका उत्तर भी लिखिए। तीसरा प्रश्न होगा, शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। कुछ शब्द दिए होंगे जिनको शुद्ध करके, यानी जैसे मैंने आपको बताया था उनकी स्पेलिंग्स में कुछ ना कुछ करेक्शन होगी, कोई मात्रा का दोष हो सकता है, कोई वर्ण का दोष हो सकता है, तो वो हमें सही करके दोबारा से लिखना है। पहला है आदर्श, और दूसरा मैं आपको दे रही हूँ आपको इन्हें सही करके लिखना है। इसके बाद चौथा प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, डॉक्टर कलाम का पूरा नाम क्या है? हमारा प्रश्न है, डॉक्टर कलाम का पूरा नाम क्या है? अभी हमने इस पाठ में पढ़ा था, तो आप अच्छे से याद करें कि डॉक्टर कलाम का पूरा नाम क्या है और उसके बाद इसका उत्तर लिखिए। दूसरा प्रश्न, हैदराबाद किस संस्थान में डॉक्टर कलाम अनुसंधान हमारा दूसरा प्रश्न है, हैदराबाद के किस संस्था में डॉक्टर कलाम अनुसंधान सहायक थे? तो बच्चों, ये हमने आज पाठ 17 का पुनरावृत्ति कार्य किया है। आप अच्छे से इस पाठ को याद करेंगे और उसके बाद इस पूरे पुनरावृत्ति कार्य यानी रिवीजन टेस्ट को अपनी हिंदी पलाश की कॉपी में लिखेंगे। बच्चों, इसके साथ ही मैं आपको होमवर्क भी दे रही हूँ। अब आपको पाठ 18 याद करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पाठ 18 का पुनरावृत्ति कार्य करेंगे। धन्यवाद।